जय मसीह की फ्रेंड। तो आज हम लोग जैसे हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे कि केन और एबल कैसे उन लोग का लाइफ था। और ये हम लोग बात किए थे जेनेसिस चैप्टर 4 में कि जेलसी लीड्स टू ट्रेजेडी। नाउ आज हम लोग बात करेंगे जेनेसिस चैप्टर 6 to 9 में, जिसका टाइटल है नोहास आर्क एंड फ्लड, वन मैन ओबीडियंस सेव द वर्ल्ड। तो शुरुआत करते हैं। तो हम लोग मैं एकदम सिंपल तरीके से आपको नोहा की स्टोरी बताती हूँ। कि कैसे एक ओबीडियंस, एक फेथफुल से जिस दुनिया में चल रहा था उस समय बहुत ही दुनिया ख़राब हो गई थी, बट सिर्फ एक इंसान था नोहा जो ओबीडियंस था। तो जैसे कि लेट्स स्टार्ट। तो ये समय का नोहा का टाइम है। द वर्ल्ड वॉज बिकम फुल ऑफ वायलेंस। ये दुनिया बहुत ही वायलेंस, मारपीट, पाप, करप्शन में पड़ गया था। पीपल जो लोग थे वो टर्न हो गए थे गॉड से, दूर हो गए थे पिता परमेश्वर से। एंड देयर हार्ट वॉज फुल ऑफ ईविल। और उनका पूरा दिल गलत चीज़ों से भरा था, पूरे ईविल से भरा हुआ था। बट देर वॉज वन राइचियस मैन, उसका नाम था नोहा। एक ही राइचियस मैन था जिसका नाम नोहा था। गॉड उसका फेथफुल दिल देखा कि आज भी इतने खराब लोगों के बीच में वो मेरे तरफ फेथफुल है। तो वो डिसाइड करता है दैट ही विल सेव हिम और उसकी फैमिली को फ्रॉम द कमिंग जजमेंट। और उसके बाद बिकॉज अ ग्रेट फ्लड दैट वुड डिस्ट्रॉय द अर्थ, ऐसा ग्रेट फ्लड आने वाला था, बाढ़ आने वाला था जो पूरे धरती को ख़त्म कर देता। और फिर गॉड बोलता है नोहा को एक बड़ा सा बोर्ड बना, आर्क बनाओ। इवन दो ही इवन दो वैसे बारिश कभी नहीं हुई थी लाइक दैट बिफोर। पीपल मॉक्ड हिम, पीपल उस पर हंस रहे थे बहुत ज़्यादा। ये क्या कर रहा है, ये क्या बना रही वो। और लोगों को लग रहा था ये बहुत क्रेजी हो गया, पागल हो गया है। बट नोहा ओबेड एवरी इंस्ट्रक्शन गॉड गेव। जो नोहा था वो हर एक इंस्ट्रक्शन को जो परमेश्वर ने दिया था उसको ओबे किया, डाउन टू द साइज कि क्या साइज होना चाहिए बोट का, आर्क का, किस तरह का उसका वुड होना चाहिए, लकड़ी होना चाहिए, इवन कितने एनिमल्स को लेके आना है। और नोहा ये सब ओबेट किया विश्वास के कारण, नॉट बाय व्हाट ही सॉ, इसलिए नहीं कि उसने क्या देखा था। बट जब फ्लड आया, नोहा एंड हिज फैमिली, ऑल द एनिमल्स ऑन द आर्क वॉज सेव्ड। जब फ्लड आया उसकी सारी फैमिली बच गई। दिस स्टोरी शोज हाउ गॉड सेव दोज हु वॉक इन ओबीडियंस। ये स्टोरी हमें ये दिखाता है कि हम अगर परमेश्वर के अकॉर्डिंग चले, जो परमेश्वर हमें बोलता है, तो हम बच जाते हैं। इवन वेन द वर्ल्ड इज अगेंस्ट अस, चाहे दुनिया हमारे खिलाफ हो जाए, अगर हमसे परमेश्वर के पीछे चले और उसकी बातें माने, ओबीडियंस रहे, तो परमेश्वर हमें बचाता है। तो रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। लेट मी गिव यू द एग्जांपल। इमेजिन कि आप किसी स्कूल या कॉलेज में, स्कूल कॉलेज या ऑफिस में, और आप बहुत ही ऑनेस्टी से काम कर रहे हैं। आप ब्राइब्स को नो बोल रहे हैं, एग्ज़ाम में चीट नहीं कर रहे हैं, लोग और आपके आसपास सब कर रहे हैं, और लोग आप पर हंस रहे हैं। अरे मैं लाफ एट यू, पीपल हंसते हैं आप पर, इवन लुक लीव यू, हाँ ये तो कुछ नहीं करने वाले, सब छोड़ देते। बट जैसे नोहा था, योर ओबीडियंस ब्रिंग्स गॉड्स फेवर। जो ओबीडियंस है वो गॉड्स फेवर को लेके आएगा अपनी ज़िंदगी में। मे बी इमिजिएटली नहीं लेके आएगा, तुरंत नहीं लेके आता है, बट इवेंचुअली योर लाइफ विल स्टैंड स्ट्रॉन्ग व्हेन अदर्स फॉल। बट आपकी लाइफ, आपकी ज़िंदगी स्ट्रॉन्ग रहेगी
और सामने आप देखेंगे आपके सर जो आपके आस-पास है वो लोग गिरेंगे, आप ऊँचे उठेंगे। सो लेट मी टेल यू द वन स्टोरी। ये स्टोरी मैंने सुना था किसी से। ये स्टोरी में था कि एक आदमी रहता है, वो बहुत ही गॉड फियरिंग रहता है, परमेश्वर को बहुत मानता है, बहुत प्रेम करता है। तो एक दिन क्या होता है कि उसको जॉब की ज़रूरत होती है। एक कंपनी में जाता है और उसको सबसे लोएस्ट डिपार्टमेंट मिलता है, जहाँ पर कभी भी कोई प्रॉफ़िट नहीं आता है, कुछ नहीं आता। तो क्या होता है कि लोग उसको बहुत नीचे तरीके से देखते हैं, पर वो ये सब सोच के दुखी होता है, बट वो सोचता है ठीक है कोई बात, बट वो रोज़ प्रेयर करके जाता है। तो वो देखता है कि इसको कभी बहुत टाइम बीत जाता है, इसको कोई प्रमोशन नहीं मिलता। वो देखता है कि बाकी इसके जो कलीग्स हैं उन लोगों को बड़ा-बड़ा प्रमोशंस मिल गया, आगे बढ़ गया। तो फिर तब भी ये दुखी हो जाता है, बट हमेशा परमेश्वर का ओबीडियंस बना रहता है इसके, जैसे ही ओबीडिएंट रहता है परमेश्वर की तरफ। तो फिर क्या होता है कि एक टाइम आता है जब कंपनी लॉस में जाती है। तो जितने लोग को प्रमोशन मिला रहता है, जो उसको नीचे दिखाया था, वो सारे लोगों को ऑफिस से निकाल दिया जाता है। कि कि उन सारे लोगों को बोल दिया जाता है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं आपको पैसा दे पाऊँ, तो मैं आपको निकाल रहा हूँ। बस बस इसी का एक डिपार्टमेंट था जो कि उस साल बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट किया था। तो इसको कोई छुआ नहीं, इसको हाई पोजीशन मिला और उस डिपार्टमेंट को और ऊँचा उठाया गया, और इसको भी। तो भले हम दुखी हो जाते, कुछ भी हो जाते, परमेश्वर हमारा साथ नहीं छोड़ता। सो जीवन से हमें क्या सीखें? इससे क्या सीखें? गोबे ओबे गॉड इवन व्हेन नो वन एल्स। जब कोई भी ओबे नहीं कर रहा है तो सिर्फ आप करो ओबे परमेश्वर का। डोंट वेट फॉर द अप्रूवल फ्रॉम पीपल, वेट फॉर गॉड रिवॉर्ड। लोगों की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है हमें किसी की, हमें परमेश्वर की रिवॉर्ड की ज़रूरत है। व्हेन लाइफ इज़ लाइक अ स्टॉर्म, योर ओबीडियंस बिकम योर आर्क। व्हेन जब तुमको पता रहे कि हमारी ज़िंदगी में आंधी तूफान आ रही, तब भी हमको ओबीडिएंट रहना है परमेश्वर में। नेवर बी अफ्रेड टू स्टैंड अलोन इफ़ यू आर स्टैंडिंग इन गॉड। कभी भी आप अकेले खड़े हो तो डरो नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। आप देख रहे हो कि सामने बहुत ज़्यादा लोगों की झुंड है, सब एक साथ खड़े हैं। आप इस साइड खड़े हो, दूसरे साइड आप अकेले हो, बट आपके बगल में आपका परमेश्वर है। तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमें अपने स्वरूप में बनाया है। हमें सिर्फ उनको ओबे करना है। आइए प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं पिता, आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। हे पिता परमेश्वर, तू हमें माफ़ कर दे परमेश्वर, तू हमारे साथ रह जा। तेरा वचन कहता है तू हमसे प्रेम करता है, तू सदा हमसे प्रेम करता है परमेश्वर। परमेश्वर, जब लोग हमारे खिलाफ हो जाए, जब लोग हम पर हंसे परमेश्वर, जब लोग हमारी निंदा करे परमेश्वर, तो तू हमारे साथ रह, तू हमारे करीब रहे हमारे परमेश्वर। हे पिता, हमारे पापों को क्षमा कर दे। हे पिता, हमें ऐसा मजबूती दे परमेश्वर, हमारा दिल मजबूत बना दे कि जब हम तेरे ही साथ ओबीडिएंट रहे परमेश्वर, तेरा ही वचन पकड़े रहे परमेश्वर, तुझे पकड़े रहे परमेश्वर। चाहे मैं कितनी अंधकार में से होके चलूँ, चाहे लोग मेरे खिलाफ हो जाए, परमेश्वर तू मेरे साथ रहता है, तू मुझसे प्रेम करता है परमेश्वर। हे परमेश्वर, तुझे धन्यवाद हो, हर बात के लिए धन्यवाद परमेश्वर। मेरे जीवन में अच्छा हो रहा है तो धन्यवाद, बुरा हो रहा है तो धन्यवाद। हे परमेश्वर, हर बात के लिए धन्यवाद परमेश्वर कि तू हमारे साथ रहता है। ये छोटी सी प्रार्थना करते हैं तेरे नाम पर, आमीन। जय मसीह की दोस्तों।